एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। रामनाथ मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन कितनी भी मेहनत करता, उसके घर में कभी लक्ष्मी माता अस्थायी रूप से नहीं ठहरती थी। उसके पास जो भी धन आता, वह कुछ ही समय में खर्च हो जाता था और वह हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करता था। रामनाथ बहुत चिंतित रहने लगा और समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन रामनाथ ने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की। एक दोस्त ने कहा, तुम्हें किसी ज्ञानी और धर्मात्मा व्यक्ति से परामर्श लेना चाहिए, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताएंगे। रामनाथ ने यह सुझाव मान लिया और गांव के बाहर एक प्रसिद्ध संत के पास जाने का निर्णय लिया। संत महाराज पूरे इलाके में अपनी आध्यात्मिक ज्ञान और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। रामनाथ संत महाराज के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में लक्ष्मी माता नहीं टिकती है। मैं हर समय आर्थिक तंगी में रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। संत महाराज रामनाथ की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही हाथों में है, लेकिन पहले तुम्हारे घर आना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन संत महाराज रामनाथ के घर पहुँचे। घर में प्रवेश करते ही संत महाराज ने देखा कि घर में गंदगी फैली हुई थी, वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी और परिवार के सदस्य आपस में लड़ झगड़ रहे थे। घर में शांति का बिल्कुल अभाव था। संत महाराज ने कुछ देर वहां बिताया और फिर रामनाथ को बुलाकर कहा, पुत्र, लक्ष्मी माता का वास केवल धन में नहीं होता, उनका निवास स्वच्छता, शांति और सदाचार में होता है। जहाँ स्वच्छता और शांति होती है, वहीं लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर निवास करती है। तुम्हारे घर में गंदगी और कलह देखकर लक्ष्मी माता यहाँ नहीं ठहर सकती। रामनाथ थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, महाराज, लेकिन हम तो मेहनत कर रहे हैं, क्या इतना काफी नहीं है? संत ने उत्तर दिया, केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि घर का वातावरण कैसा है। लक्ष्मी माता केवल वहाँ निवास करती है जहाँ लोग आपस में प्रेम और सद्भाव से रहते हैं। जहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ देवी प्रसन्न होती है। साथ ही हमें अपनी आय का एक हिस्सा दान में लेना चाहिए, जिससे समाज के अन्य लोग भी लाभान्वित हो। जो लोग अपनी संपत्ति में से दान नहीं करते, उनका धन नहीं टिकता है। संत ने आगे बताया, लक्ष्मी माता को अस्थिर और चंचल माना जाता है। यदि तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे घर में अस्थायी रूप से निवास करें, तो तुम्हें अपने घर में स्वच्छता, शांति और धर्म का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करो कि परिवार के सदस्य आपस में प्रेम से रहें। यदि तुम अपने घर को साफ सुथरा रखोगे, परिवार के लोगों में प्रेम और सहयोग बनाए रखोगे और ईश्वर की भक्ति करोगे, तो लक्ष्मी माता अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में निवास करेगी। रामनाथ ने संत महाराज की बात को गहराई से समझा और संकल्प लिया कि वह अपने घर को साफ सुथरा रखेगा, परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखेगा और अपनी आय का एक हिस्सा दान करेगा। संत महाराज के जाने के बाद रामनाथ ने अपने परिवार से बात की और सभी को समझाया कि अब उन्हें मिलजुल कर रहना होगा और घर में स्वच्छता बनाए रखनी होगी। अगले कुछ दिनों में रामनाथ के घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। परिवार के सदस्य अब आपस में झगड़ने के बजाय प्रेम और सहयोग से रहने लगे। घर की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और हर रोज भगवान की पूजा अर्चना की जाने लगी। इसके साथ ही रामनाथ ने अपने आय का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना भी शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में रामनाथ की स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और धीरे धीरे उसका व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। अब उसका घर सुख शांति से भर गया और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद उस पर बना रहा। रामनाथ ने संत महाराज का धन्यवाद किया और समझ गया कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सदाचार, स्वच्छता और धार्मिकता से भी आता है।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लक्ष्मी माता का निवास केवल धन और संपत्ति में नहीं होता, बल्कि वे वहाँ निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, शांति और सदाचार होते हैं। जो लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, आपस में प्रेम और सद्भावना से रहते हैं और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वही लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राधे राधे।